अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के 78 साल मुकम्मल कर लिए हैं। आज पाकिस्तान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के नौजवान आज 78 बरस के इस सफ़र के बाद पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत ने ऐसे क्या इक़दाम किए हैं कि आज भी पाकिस्तान के नौजवान उसी तरह से पुरुम्मीद रहे जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने इस ख्वाब की बुनियाद रखी थी। लाहौर के नौजवान अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, और उनसे ज्यादा वो बुजुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, पाकिस्तान को आगे बढ़ते देखा, वो आज इस सफर को कैसे देखते हैं। ये आज के बुनियादी सवालात हैं जो लाहौर के अंदर आज हम शहरियों के सामने रखेंगे और उनकी राय जानेंगे। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के 78 साल मुकम्मल कर लिए हैं। एक नौजवान के तौर पे अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में कैसे देखते हैं और कितने पुरुम्मीद हैं? मुस्तकबिल तो कोई नहीं है पाकिस्तान में। क्यों? नहीं, बेरोजगारी है इधर, बिल्कुल बेरोजगारी है। हम सड़कों पे आए हुए हैं, कोई ना काम है, कुछ भी नहीं है। आप कितना पढ़े हुए हैं? मैट्रिक पढ़े हुए हैं, तो आप आगे पढ़े भी तो नहीं है। क्यों नहीं पढ़े? बस आगे पढ़ने की वजह ही कोई नहीं है। 16 पढ़े हुए हैं, वो भी ऐसे हमारी तरफ फिर रहे हैं। नहीं, अब बहुत सारे कामयाबी तो हैं, ऑफिसर बन। कामयाब बहुत कम है। वो कामयाब हैं जो जिनके आगे पहले कामयाब है, उनकी तरफ उनके बेटे हो गए, उनके कोई भी होती है, इस तरह कामयाब हो रहे हैं, ऐसे नहीं। लेकिन अमीर से अमीर तर होता जा रहा है बंदा, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये बात ठीक है, लेकिन देखिए ना, अब ये इन्होंने मैट्रिक किया है, इन्हें अपनी स्टडीज परस्यू करनी चाहिए ना, उसके बाद ही आगे चल के कामयाबी का तयन होगा। मैंने FA की है 7 बार। आप दोनों भाई हैं? कजन है मेरा। मैंने 7 बार मसलन अप्लाई किया है, ना आर्मी की जॉब मिली है, ना रेंजर की मिली है, ना पुलिस की मिली है। तीनों में मैंने की थी। 2003 की FA की हुई है मैंने, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और जॉब नहीं मिल रही। कोई जॉब नहीं मिल रही, तो क्या हल क्या है फिर इसका? इसका हल यही है कि कुछ आप हमारी मदद करें। नहीं, हम तो देखिए आवाज इसीलिए उठा रहे हैं ना। हाँ जी, मतलब एक नौजवान के तौर पे चले, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी सारे मसाइल हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारे उम्मीदवार, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है, उन्हें चाहिए ना कि हमारे बारे में, इस नौजवान की नस्ल के बारे में सोचें। नौजवान नस्ल के बारे में हाँ जी, क्या ऐसा एक काम होना चाहिए? फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपके ख्याल में अगर हुकूमत ये काम करे तो जो नौजवान है उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, और बहुत सारे हमारे क्योंकि देखिए ना, सबसे एक बड़ी आबादी आप जैसे नौजवानों पे मुश्तमिल है। ज्यादा ये नहीं है, अगर नौजवानों को सिर्फ रोजगार मिल जाए ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। रोजगार मिल जाए, बस रोजगार है बस। आप एक पाकिस्तानी के तौर पे आप क्या हल देखते हैं? हल सर यही देखते हैं। आप ये देखें कि जो इन्होंने ये वो प्लान बनाया था, जो रेडी लगा रहा है, उसकी उठा के इन्होंने फेंक दिया, जो आपको भी पता है। वो गरीब बंदा चलो यही कर सकता है, कोई थोड़ा सा फ्रूट लिया, कोई सब्जी लिया, हमने अपनी रोजी बच्चों के लिए कमाई। जो रोड पे लगाई है वो सारा को खींच के उन्होंने फेंक दिया। वो गरीब को मारने वाली बात ही है ना सर। एक दिन ऐसा आ जाएगा हम भी नहीं लगाएंगे। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कोई ना कोई जॉब मिल जाए, मतलब जॉब नहीं मिल रही। अभी और भी सोच रहे हैं कि शायद जो मिल जाए, कुछ ना कुछ हो, लेकिन नहीं मिल रही। आखिर में हम भी नहीं लगाएंगे। ये पहले ही रेडी उठा के फेंक रहे हैं, तो बाद में हमारा क्या होगा? हम तो बस बर्बाद हो जाएंगे ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे, हमने आज़ादी का दिन भी मनाया है, आज़ादी का महीना है, नौजवानों के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ खासकर कि क्या मसाइल हैं उनके, क्या नौजवान का इस मुल्क में रहकर तरक्की करना, बड़े ओहदों पे जाना ये मुमकिन है? देखिए जी, बड़े ओहदों की बात जो की जा रही है ना, बड़े ओहदों की तो गरीब की सराई जो है ना वो दूर है, बहुत दूर है। गरीब बंदा तो आ सकता है नहीं बड़े ओहदों पे, ठीक है। दूसरी बात आज़ादी है, मज़ादी, अब क्या कहें इस लफ्ज़ को भी हम। वो भी छोटा बच्चा कल कह रहा था आज हमें पता लग जाएगा आज मज़ाद है, सो जाए सोइए वहाँ आज जागेगी। ज़ाती वाला लफ्ज़ जो ना बिल्कुल बहुत पीछे है, लेकिन किसी हद तक अल्लाह का शुक्र है बड़े मुल्कों से ना। अभी मैं जुमे की नमाज़ पढ़ रहा था तो कारी साहब कह रहे थे कोई हमें 10 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए मकान दे देना कि आप रह लो, किराया ना देना, तो वो भी बड़ी नेकी है। तो आपको पाकिस्तान अल्लाह ताला ने गोल्ड गिफ्ट दिया हुआ है। हाँ। इससे बड़ी ज़्यादा नहीं है, कोई शक नहीं। इस्लामाबाद में जो मस्जिद है शहीद हुई, पता ही ना वो हुआ जो हादसा, वो मुझे बताएं, वो ज़िया के दौर में बनी हुई मस्जिद है। मैं किसी हुक्म को बुरा नहीं कहता, मैं पर्सनली किसी जाना चाहता ही नहीं। वो ज़िया से बनी हुई जो मस्जिद है वो आज आप शहीद कर रहे हो यार, तो इससे क्या दिखा रहे हो दुनिया को, या क्या मुसलमान मास्टर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, नौजवानों के अगर मैं आपसे पूछूं इस मुल्क में क्या मसाइल हैं, आप क्या बताएंगे? नहीं जी, देखिए नौजवान मसाइल किसी हद तक हैं भी नहीं भी हैं, ठीक।
ये एक झूठ है कि अब नौजवान अगर 90% 80% हमारा मुल्क नौजवानों पे मुस्तविल है ना, तो 60% वो कारोबार 80% फिर 40% अपना कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी हूँ, मैं मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मैं उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे रोजगार मिला है। हर चीज़ का स्ट्रगल होती है। आप माशाल्लाह जहाँ पहुँचे हैं पहले दिन से, आप ऐसा तो नहीं है, स्ट्रगल किया है कि मुकाम पे पहुँचे हैं, मिला है, नो डाउट। किसी हद तक हमारे ना पंजाब में, बाकी सूबे में हालात बहुत ख़राब हैं, पंजाब में किसी हद तक आपकी रसाई आप कह रहे हैं कि पंजाब में सूरत हाल बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। अभी भाई बात करें थे रेडियो रोड की, अब ये प्लाजा है, 1 करोड़ों का प्लाजा है, इन्वेस्टमेंट है उसकी, दुकान है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, पार्किंग नहीं बनाई, टैक्स पेड है, लेकिन वो उनसा इशू है। अब मैं यहाँ रेडी लगा लूँ चिप्स वाली, तो जो जिसकी इन्वेस्टमेंट है वो तो गया ना बेचारा, हो गया, वो टैक्स पेड है, ये टैक्स पेड नहीं है, फर्क यही है। आप टैक्स देंगे तो आप खुशहाल हैं, नहीं देंगे तो मेरे जैसे सड़कों घूमेंगे। भाई क्या हाल है? ठीक है भाई। आप भी नौजवान हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे नौजवान हैं वो कितने पुरुमीद हैं, कितने खुश हैं और उनके मुताबिक सब ठीक है? 50% है जो ना उम्मीद है। ना उम्मीद है? क्यों ना उम्मीद है? बस ये हमारी हुकूमत की वजह से ही है। आप बाइक चलाते हैं? नहीं। अच्छा, मैं इधर काम करता हूँ। काम करते हैं, तो आप जो है आप अपने हालात के मुताबिक जो आप समझते हैं, जो जितना आपने पढ़ा होगा या कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपका रहन सहन, आपका घर बार अच्छे से चल रहा है? देखिए सैलरी बेस है, इन्होंने सैलरी 40,000 बेसिकली की है, और इससे ज़्यादा जो है ना इंसान को बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ जाते हैं। हाँ जी, गैस का बिल जमा करवाओ तो बिजली का आ जाता है, बिजली का जमा करवाओ तो पानी का आ जाता है, तो उसमें जो है ना मैनेज नहीं हो रहा। अच्छा, मैं ये आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ एक नौजवान के तौर पे, क्या नौजवानों के मसले मसाइल हैं? आपके दोस्त होंगे, कजन्स होंगे, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही, क्या कोई मसला मसाइल क्या है? ज़्यादातर बेरोजगारी है हमारे पाकिस्तान में ना, ज़्यादा बेरोजगारी है। तो नौकरी है नहीं इतनी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो हल क्या है उसका फिर? हल हुकूमत के पास है, हुकूमत को चाहिए उनको नौकरी वगैरह दें। नौकरियाँ हुकूमत है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आप नौजवान हैं, हम आज जानना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारा नौजवान कितना पुरुमीद है, अगर उसके मसाइल हैं तो क्या मसाइल हैं उसके? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल भी हैं और बहुत सारे जो है ना मौके भी मौजूद हैं। दोनों बातें। अगर बंदा पुरुमीद रहे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पाकिस्तान में रह कर भी अपना एक अच्छा रोज़गार कमा सकता है। लेकिन अगर नाउमीदी की बातें की जाएँ तो फिर बंदा उस तरफ ज़्यादा चला जाता है, सोशल मीडिया को देख लें। लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों को इस तरह जो है ना टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है या नेक्स्ट दौर है वो सारा टेक्नोलॉजी का है। हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट होगी, हमारा डियास्पोरा बाहर भी जाएगा, इधर भी रहेगा, मुल्क को भी सर्व करेगा, और एक अच्छी जो है ना एम्प्लॉयमेंट की जो है ना स्पेस क्रिएट होगी। तो इस तरह जो है ना नौजवान जो है ना एक सही तरफ चल जाएंगे। एक टिकटॉक कल्चर आपको पता है कि डेवलप हो चुका है, जिसने जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना माल फंक्शनिंग की तरफ लेके गया है। मैं ये मतलब मेरा ये जो मतलब ये एम है या मेरा ख्याल है, एक तो तालीम को फ़रोग देना चाहिए, टेक्निकल तालीम हो। ये आप बड़ी काम की बात कर रहे हैं, यानी आप लोगों से बात करते हैं वो कहेंगे जी मैंने एमए किया हुआ है, मैंने बीए किया हुआ है। जी जी। आप स्किल की बात कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रही है, आपने अगर बाहर भी जाना है, जो बड़ी तादाद जा रही है, जी जी, तो आप अगर स्किल लेके नहीं जाएंगे, स्किल्ड लेबर नहीं होगी, तो आप वहाँ पे भी खराब होंगे। असल में मतलब हमारे यहाँ तो डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो तालीम हम हासिल नहीं कर सके जो बाकी दुनिया के साथ रेलिवेंट हो सके। मतलब रेलिवेंट का मतलब जैसे कि आपने कहा है कि स्किल्स होगी तो कोई लेगा, मतलब कोई आपको हायर करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है आपकी डिग्री को देख के, वो आपके काम को देख के आपको हायर करता है, वो कितना आप उसको आउटपुट दे सकते हैं वो इस चीज़ पे हायर करता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो है ना जितने भी हमारे प्राइवेट इदारे हैं उनको चाहिए कि एक स्किल्ड बेस्ड और रेलेवेंट एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि जो है ना जो हमारे आउटपुट निकलता है एक यूथ का, वो जो है ना एक वेल ओरिएंटेड हो, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब्स मिले, इस तरह पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। हमारे तालीमी इदारों का इसमें कितना कोई कसूर है जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं? सर मेरा जो ख्याल है कि तालीमी इदारों को जो है ना बेहतर पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए। रट्टा बेस सिस्टम, ये सारा कल्चर जो है ना, ये अब वो उस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में नहीं चलता। तो हमें चाहिए कि कंप्यूटर स्किल्स हैं, ईफोज हैं, एआई की तरफ जाना चाहिए, रिसर्च की तरफ जाना चाहिए। यहाँ तालीमी इदारों का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ रिटर सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है,
जिसकी वजह से एक बोसीदा माइंड क्रिएट होता है एजुकेशन के बाद। उसके बाद वो एक छोटी सी नौकरी भी जो है ना वो खुद से गेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती, बस रट्टे के ऊपर वो सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, हम लोगों से, नौजवानों के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक तो बताइए कि पाकिस्तान की यूथ कितनी मोटिवेटेड है और कितनी पुरुम्मीद है, या कोई उनके मसाइल भी हैं? डेफिनेटली इस कंट्री में मसाइल तो होंगे, इसी वजह से जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सब बाहर जाने की सोच रखते हैं। ठीक जी। अच्छा, अब बहुत सारे नौजवान हमने देखा कि रुझान है बाहर जाने की तरफ। एग्जैक्टली। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, स्पेशली आपकी रिलेटेड फील्ड में जो आप फील्ड परस्यू कर रहे हो उसमें आपको जॉब्स नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही है तो वो चाहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट 4-5 ईयर्स का, सो उसके बाद जाके आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है। अदरवाइज जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं उनको लाइक एक लेबर जितनी भी सैलरी नहीं मिल रही। एक नौजवान के तौर के ऊपर जी। और उस जनरेशन से बिलोंग करते हुए यस, हल क्या है? देखिए, आप और मैं, हम सब जो है ना वो क्रिटिसाइज तो करते हैं, मसाइल की निशानदेही भी करते हैं, लेकिन अगर आपको और मुझे फैसला साजी का मौका मिले तो हल क्या है जिससे आपको लगे कि आपकी जो पूरी की पूरे कुलीग्स हैं या एज मेट्स हैं उनके लिए ये अगर मसले का हल हो जाए ना तो उनकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसका एक हल ये है कि बाहर के जो कंट्रीज है वहाँ पे ना जो यूथ है उनको फंड्स दिए जाते हैं स्टार्टअप्स के लिए। ठीक। सो इस चीज को गवर्नमेंट को चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। इस चीज को कॉमन करना चाहिए। सो इस स्टार्टअप्स की वजह से लोग ग्रोम कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। जी मैडम, थैंक यू। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह नौजवान, आज हम नौजवानों से बात कर रहे हैं। नौजवानों के पाकिस्तान के अंदर कोई मसाइल हैं, मुझे बताएं, या आप समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब शानदार है और नौजवान बड़े पुरुम्मीद हैं, बहुत खुश हैं? नहीं सर, कोई उम्मीद तो नहीं और ना ही खुश हैं, अच्छा, क्योंकि सब ठीक नहीं चल रहा मेरे ख्याल से। क्या खराबी है? पहले खराबी बताएं। सर देखें जी, सबसे पहले तो हमें बोलने का हक नहीं है हमारे पास। मैं आपको हक दे रहा हूँ, आप आप हमारे दे साथ बोल रहे हैं ना, सकते हैं। लेकिन बाद में वही होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये हो गया, वो हो ठीक। गया, तो इसलिए फिर कोई बोलता हुआ भी डरता है। इसमें आज़ादी राय नहीं है तो आगे क्या करेगा नौजवान, इससे आगे क्या करेगा? आज़ादी इज़हार राय एक आपका हो गया, दूसरा और मसला बताएं कोई। सर दूसरा यही मसला है कि जॉब्स के लिए सारे जॉब्स का इशू है नौजवान बहुत बड़ा। बाहर जा रहे हैं, बाहर की तलाश कर रहे हैं, तो जॉब्स मिलती भी हैं तो कोई 30,000 40,000, और आज के दौर में 30-40 हज़ार में कैसे किचन चलता है? अगर किसी के 2 बच्चे हैं, किराए का घर है, तो वो कैसे गुजारा करेगा 30-40 हज़ार में? हल बताएं फिर। हाल यही है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कोई प्रोग्राम निकालने चाहिए। कैसा प्रोग्राम होना चाहिए? देखिए ना, अब देखें, सबसे गवर्नमेंट पहले- हर किसी को जॉब तो नहीं दे सकती ना, हर किसी को ना दे जॉब, लेकिन मेरिट पे जॉब दे। मेरिट पे जॉब फिर दे। भी बहुत से इसका मसले आप हल इनका हो कहना जाएंगे। ये है कि हर किसी को जॉब ना दे, लेकिन जो जॉब दे मेरिट पर दे। मेरिट पे दें, ठीक। मेरिट पे जॉब देंगे ऑटोमेटिकली बहुत से मसले हल हो जाएंगे। अब मेरिट पे जो जिनके पास डिग्री हैं वो बेचारे रुल रहे हैं, और जिनको कुछ पता ही नहीं है वो वजीर लगे हुए हैं, जिनकी कोई तालीम नहीं है वो वजीर लगे हुए हैं, और फिर ऐसे तो फिर निज़ाम नहीं ना चलेगा सर। ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। तो जो तालीमी इदारे हैं हमारे, ज़ाहिर है आप पढ़े लिखे मुझे मालूम होते हैं, आपके ख्याल में इस खराबी में तालीमी इदारे कोई अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं या मजीद खराबी पैदा कर रहे हैं? सर सबसे पहले तालीमी इदारे जो हैं, आपका वज़ीर तालीम जो हैं वो माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, एचिसोनियन है वो, लेकिन उनको जो उन्होंने पढ़ा है उनको वही भूल गया अभी तक। उनको पाकिस्तान के कौमी जानवर का नहीं पता कौन सा है। ये वो पाकिस्तान के कौमी जानवर का उनसे कोई पूछे तो वो घोड़ा कहेंगे, तो फिर तालीमी इदारे क्या करेंगे आगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो नौजवान हैं उनकी राय आपने सुनी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर लोगों से और पूछते हैं। देखिए, मसाइल सब बता रहे हैं, उसका हल क्या है ये लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। नौजवानों, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक हो? हेलमेट नीचे रखा, पहना क्यों नहीं है? ये जी गर्मी बड़ी, गर्मी, आज तो बादल बने हुए हैं। बस ये पीछे से हेलमेट ही डाल के आए, कैसे बानवे जा रहे हैं आज। अच्छा, सार्जेंट आप भी सोए हुए हैं। माशाल्लाह यंग है। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है खुश है, पुरुम्मीद है, सब अच्छे की रिपोर्ट है? जी अल्लाह का शुक्र है, पूरी उम्मीद है। पुरुम्मीद है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं मैं 9th। आप? अभी अब मैट्रिक भी आपका नहीं हुआ। आप कौन सी क्लास में है? मेरी 12। यानी आप इंटर कर रहे हैं, और आप मैंने स्टडी छोड़ दी है, इसलिए सबसे एंड पे हो? सबसे एंड पे मैं, इसलिए मैं पीछे रह गया हूँ। क्या वजह है? वजह कोई भी नहीं है, नहीं, पढ़ना क्यों छोड़ा है? जिम्मेदारियाँ घर की। नहीं, वो तो आपको फिर पढ़ना चाहिए था, पढ़ के वो नौकरी बात चाहिए है थी। कि जिम्मेदारियाँ हर मुख्तलिफ तरह की होती हैं, हाँ,
तो ये है कि मेरी कुछ और तरह की थी जिसकी वजह से मुझे स्टडीज वाइंड अप करनी पड़ी है। तो अच्छा चलें, फिर आप जरा ज्यादा प्रैक्टिकल हैं कि आप यंग भी हैं जी, जी। और आप कह रहे हैं जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। जी। पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है उसके क्या मसाइल है? पाकिस्तान नौजवान का सबसे बड़ा मसाइल तो इनके ये है कि उनकी आमदनी, उनके अखराजात, उनकी ज़रूरियात वो नहीं जब पूरी हो रही तो हर बंदा जो है ना, मैं भी बीच में शामिल ही हूँ, उनमें आप भी शामिल उनमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक। तो ये है कि हर बंदा जो है इस टाइम दौड़ा है अपनी सक्सेस के पीछे। तो हालात जो मुल्क के हैं वो तो कह लो कि कोई नजर नहीं आ रही सक्सेस आगे। तो क्या करें, हालात फिर कैसे ठीक करें? हालात हमने थोड़ी ना ठीक करने हैं। कैसे ठीक करने हैं? मैं अकेला ठीक नहीं कर सकता, देखो, आप अकेले ठीक नहीं कर आप सकते। जैसे जो नौजवान है ना, या आप तीनों जो हैं इस उम्र के सबसे ज्यादा बच्चे हैं, यानी 60% या 65% पाकिस्तान की यूथ है। तो अगर आप भी नहीं ठीक कर सकते फिर कौन ठीक कर सकता है? वही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, हम तीनों नहीं कर सकते। तीनों जब हमारा कतरा मिलके दरिया बनेगा। वो कतरा पता नहीं कितनी देर में मिलना है। यहाँ पे हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है इस टाइम। अच्छा, क्या वो पंजाबी जुबान में कहते हैं बाजिंद अपनी है। हाँ। ते इस अलावा मेरे को कोई अल्फाज नहीं है। कोई हल नहीं इसके बाद। भाई आप बताएं क्या हल हो सकता है, चीजें बेहतर हो जाए नौजवानों के लिए? बाहर चले जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए। इस तरह पूरी कौम ही बाहर चली जाएगी, पाकिस्तान में कौन रहेगा? कोई भी नहीं। नवाज शरीफ है तो रहे वो, बल्कि वो भी बाहर ही है। नहीं तो फिर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब सिर्फ रह जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? उसको चाहिए ना पूरा मुल्क। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास इसके अलावा कोई हल नहीं है, मुल्क से चले जाओ। मुल्क से चले जाओ, बेहतरीन हल। चलें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नौजवान नस्ल है जी जी, उनका कोई मसला मसाइल है या खुश हैं, कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है? बस हर बंदा अपनी ज़िंदगी में पड़े, अपनी जिंदगी में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बाकी आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ा मसला है? बहुत ज़्यादा मसला है। अच्छा। कोई कहीं लगा भी हुआ है ना तो उसकी सैलरी इतनी है कि वो घर का निज़ाम नहीं चला सकता। आप क्या काम करते हैं? मैं मोटर बाइक मैकेनिक। आप मोटर बाइक मैकेनिक हैं? जी जी। और आपके ख्याल में कि इतनी आमदन नहीं है कि जिससे घर चलाया जा सके? हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, एक जितना कमाने वाला है, 4-5 जितने खाने वाले हैं। तो 4-5 खाने वाले हैं तो आजकल के दौर में तकरीबन कोई 40 से 45 हज़ार जो अगर वो कमाता है ना तो वो अपने घर का निज़ाम चला देता है। तो बिल हैं, हर चीज़ है, पर डेली का ना 2000 रुपये खर्चा है डेली का। 60,000 बना? 60,000 रुपये बना। और आमदन कितनी? 60,000 आमदन है नहीं। आमदन 60,000 नहीं है, नहीं है। खर्चा 60,000 है महीने का? महीने का। बिल्कुल ठीक है। हल फिर क्या करें इसका? हल कुछ नहीं है, हल क्या करना है ये हमारे मसला, आप नौजवान हैं, आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। हाँ जी। क्या करें फिर? कुछ भी नहीं है, कोई गरीब माड़े बंदे का कोई भी नहीं थे। लेकिन हुकूमतें तो कहती हैं कि हम, हुकूमतें कहती हैं, इनके इदारे वगैरह हैं, लेकिन अगर आप ये कहना कि आप दुकान पे चल जाएं तो आप जाके वो उसको लेबर में देखें कि यार उसकी कितनी सैलरी है। वो आपको ये बताएगा 1000-1200 रुपया दिहाड़ी है। 30-35,000 40,000। और जगह वो जहाँ पे लगा हुआ है उसका ओहदा बढ़ा है, काम वो अच्छा कर रहा है, काम वो 2000-2500 वाला कर रहा है। लेकिन हक मिलना भी चाहिए इनको। चाहिए कोई जो फोर्सें वगैरह बना रहे हैं, कोई ऐसी फोर्स भी बनाएं जो बड़ी बड़ी दुकानों पे जाएं, वहाँ पे जाके देखें कि लेबर का क्या हाल है, लेबर को उसका हक पूरा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है। ऐसी फोर्स बनाएं जो माड़े बंदे के काम आवे। माड़े बंदे के काम है। टैक्स लाई जाएंगे, जिस मर्जी टैक्स ला लो, ए फलानी शह चल गई जिंदा भी टैक्स बिल पै रहा है, हर चीज़ का टैक्स पै रहा है। टैक्स पे करने वाले ਜਿਹੜੇ गन्ने तुम हॉस्पिटल चल जाओ, डॉक्टर कहेंगे जी ये इंजेक्शन नहीं है, ये आपके मरीज़ को लगना है। वो बंदा यह नहीं भेजता कि यार सरकारी है प्राइवेट है, वो कहता यार मेरा मरीज़ सही होना चाहिए, वो बाड़ू लेना चल जाता है। डॉक्टर लिख के गई है, नर्स आई है, हमारे पास नहीं है, आप डॉक्टर को ना बताना, ये आप बाहर से ले आए। लास्ट टाइम मैंने अपनी वालदा का इलाज करवाया है जिनाज से भी करवाया, प्राइवेट भी कराया, उनको इशू था डेंगू का। तो मैं कहता हूँ मैं सरकारी हॉस्पिटलों में बाहर से इतनी महंगी मेडिसिन लेके आती है, उनको देता था डॉक्टरों को। ठीक। और फाइल वो अपनी बनाते थे। और ये बाद में पता चल जाएगी, वो मरियम नवाज चली गई हॉस्पिटल में, वहाँ पर जाके पता चला जी मेडिसिन फ्री है। लेकिन आप कह रहे हैं ग्राउंड पे नहीं मिल रही। मैं कहता हूँ जो आम वो टेस्ट होता था ना CBC का, वो भी बाहर से करवाना पड़ता था। वो भी बाहर से करवाना पड़ता था। ये मरियम साहब भी सुन रही होंगी और उनकी हुकूमत के बुज़रा भी कही आम शहरी फीडबैक खुद रोड पे दे रहा है कि उसकी वालदा के साथ ही वो उनके मेडिसिन के लिए गया। और ये 6 माह उनका रहा ट्रीटमेंट है, उसके बाद वो डेथ हो गई। अल्लाह ताला ने करीब रहमत करे, आपको सब्र दे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी चले नौजवानों के करीब हैं, नौजवान है जी सर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम आज़ादी का महीना भी है, आज़ादी भी मना रहे हैं,
लेकिन जो नौजवान है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी बनते हैं, 60-65% बनते हैं, मैंने बात करूं लोगों से, लोग कह रहे हैं जी बेरोजगारी है, आमदन कम है। आप क्या समझते हैं नौजवान? बेरोजगारी की वजह से ड्राइव चला रहा हूँ। आप ठीक है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है। गारमेंट्स का काम करता था, उस पे वो काम ज्यादा लेते थे, पैसे कम देते थे, इसलिए किश्तों पे बाइक लेके मैंने ये शुरू किया काम, बच्चों का रोजगार। 4 मेरे बच्चे हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रोजेक्ट कहते हैं, हमने ये शुरू कर लिया। हमें प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि गरीब का चूल्हा जले, गरीब का चूल्हा जले। दूसरी बात ये है, महंगाई कम हो, पेट्रोल कम हो, बिजली के बिल कम हो, गैस का बिल कम हो। हमें ये क्या चाहिए? ये चीज़ नहीं चाहिए। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, मरियम साहब काम कर रही हैं, हम मानते हैं काम कर रही, मगर गरीब का कुछ सोचिए। गरीब जो ठैया लगाता है उसको उठा के ले जाते हैं, ठीक है, उसका गाड़ी उस पर चलता है। एक बंदा मुझे मिला, वो कहता है कि मेरी रेडी उठा के ले गए, इस पे मेरा घर का चूल्हा चलता था। वो मेरे पास आया, कहता है यार ये मैं बाइक लेके आया हूँ किस्तों पे, चलती चलाई लेके आया। कहता है यार मैं कैसे चलाऊँ? मैं कहा यार ऐसे नहीं तो ऐसे आप अपना घर का निज़ाम चला सकते। हमें प्रोजेक्ट क्या चाहिए? ये प्रोजेक्ट हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हमारी नज़र में कुछ गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। ये सिर्फ अपना बैंक बोर्ड बनाने के लिए ये कुछ कर रहे हैं, गरीब के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। क्या करना चाहिए? एक हल बताएं आप। हल ये करना चाहिए कि किसी को भी ना आने दिया जाए, फौज के अंडर सारा निज़ाम होना चाहिए। आप कह रहे हैं मार्शल लॉ लग जाए? मार्शल लॉ लग जाए वो बेहतर है। कैसे बेहतर है? ये तो ये अभी को बात सुन रहे हैं, वोट के जरिए ले आओगे, फिर वो भी बात जाती रहेगी। और सर किसको किसको जमाएं, बताएं किसको किसको जमाएं? हम तो पिछले, मेरी भी तकरीबन 40 के करीब हो गई उम्र, ठीक है। हम तो देखते आ रहे हैं, बारियां लगी हुई, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। वही पीपल पार्टी थी, नून लीग को गालियाँ निकालती थी, वही नून लीग है जो उसके इल्ज़ाम लगाती थी। अब इमरान खान पे लगा रहे हैं, जमात इस्लामी पे लगा रहे हैं, फजलुर रहमान पे लगा रहे हैं। हम चाहते हैं ये लड़ाई ख़त्म करें, सारे इकट्ठे होके गरीब आवाम गरीब बेहतरीन है। मैंने आज अंकल बहुत सारे नौजवानों से बात की है। हम जानना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो नौजवान है, यूथ है, नौजवान नस्ल है, उनके लिए जो हमारे बुजुर्गों ने, कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था, उनको हम वैसा पाकिस्तान दे पाए आपके ख्याल में? अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, वैसा पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, हम तो उससे बहुत नीचे चले गए हैं। यूथ तो हमारे मुल्क की ऐसी है कि आगे जो हमारा मुस्तकबिल की इस पाकिस्तान को संभालने वाली यूथ है। तो अभी आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, कायदे आज़म की आपने बात की रहमतुल्लाह अलैह की, अल्लाह उनको जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम दे, जिन्होंने कोशिश करके हमारे बुज़ुर्गों ने लाखों कुर्बानियाँ दे के मुल्क हासिल किया था। मैं एक जस्ट छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो आप बैनर लगे इस टाइम लाहौर शहर के अंदर, जिधर भी देखें पोस्टर देखें, उसके अंदर कायदे आज़म और डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीरें उन्होंने उड़ा दी हैं। जी, वो सरकारी इश्तिहार में भी नहीं थी। नहीं है। मैं रात को भी एक प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर भी एक मीडिया के ऊपर बता रहे थे कि उनको निकाल दिया गया और इन्होंने अपनी जो भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या दूसरों की इन्होंने पिक्चर अपनी लगा ली है, लेकिन उसको साइड लाइन ही कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया है किस्म से। तो बाकी तो और रही इंसाफ की बात, तो हमारे मुल्क में इस टाइम कोई इंसाफ नहीं है। इंसाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। बड़े लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और छोटे तबके, हम जैसे गरीब लोगों को तो बहुत दूर की बात है। फिर हम नौजवानों के हम भी मुजरिम हुए कि हम उनको वो पाकिस्तान नहीं दे पाए? नहीं दे पाए, बिल्कुल मुजरिम है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल ठीक है। इसी बात के साथ ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जरा नौजवानों की राय मैंने दोनों पार्ट्स के अंदर आपको दिखाई है। अब जिस तरह अंकल बात करें, इस तरह से वो हमारे वो बुजुर्ग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं। क्या आप भी कोई हल मौजूद है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मुझे नौजवान खातून, नौजवान लड़की कहना चाहिए, वो मिली है। मुझे ये बताइए कि आप खुद माशाल्लाह नौजवान हैं, जो पाकिस्तान में नौजवान नस्ल है, पर उम्मीद है, कोई मसाइल तो नहीं है, कोई मायूसी तो नहीं है? बहुत पूरी उम्मीद है। आई थिंक वो बहुत मोटिवेटेड हैं जो आजकल की जनरेशन है। और दूसरी बात ये कि कुछ मसाइल ऑब्वियसली हर जनरेशन में होते हैं, हर तरह से होते हैं। उनको ये चीज़ भी कंफ्यूजन है कि पहले उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए या पहले उनको स्टडी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको अपनी फील्ड में जॉब्स नहीं मिलती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो आई थिंक इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपको मौका मिले, आपके ख्याल में क्या हल क्या हो सकता है जिसकी बुनियाद पे हम बेहतरी ला सकते हैं?
अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को उनकी फील्ड्स में मिलनी चाहिए जो उन्होंने स्टडी किया उससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत जैसे आजकल MBBS के जो हालात हैं वो सबको पता है, तो उसके हवाले से भी मैं इवन डॉक्टर्स को भी आप कह रहे हैं जॉब्स नहीं जी मिल जी रही। जी एग्जैक्टली। नौजवान तो ज़ाहिर है बात कर ही रहे हैं, अपने मसाइल बता भी रहे हैं। मुझे ज़रा अंकल मिले हैं और चूंकि इनका तजर्बा इसलिए है कि रोज़ाना लोगों से भी मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से, और पाकिस्तान को भी एक बड़े अरसे से जान रहे हैं, तो इनसे राय लेते हैं। अंकल मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जो नौजवान आज के हमारे हैं, ये बच्चे 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, वो मायूस भी दिखाई देते हैं, जॉब्स का कहते हैं, बेरोजगारी है, नौकरियां उस तरह से नहीं मिल रही। आपके ख्याल में वाकई मसला है, खराबी बढ़ रही है या बहुत बेहतरी आ गई है? हाँ जी, मसला तो है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, पढ़ के वो नौकरियां नहीं मिलती उन्हें। क्या वजह हो सकती है उसकी? इसकी यही वजह है कि जो नौकरी सिफारिश से जिनको मिल जाती हैं, सरकारी नौकरियां निकालते हैं हमारे जो हुक्मरान हैं, वो सरकारी नौकरी निकालते हैं। एक सेकंड में आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। वो सिफारशी लोगों को नौकरी मिल जाती है। हाँ। तो बच्चों को वो यही करते हैं ना, जैसे मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मैंने उसको रक्षा लेके दे दी है। आपका बच्चा पढ़ रहा है उसके बावजूद रक्षा लेके दे दी है? रक्षा क्यों? लेके, नौकरी नहीं मिल रही, उसे कह रहे रिक्शा चलाओ बेटा। आपने अभी से जो बेटा पढ़ रहा है उसको आपने रिक्शे पे लगा दिया है? रिक्शे पे लगा दी, वो पढ़ भी रहा है अभी, दोनों काम कर रहा है। दोनों काम कर रहा है, रिक्शा भी चला रहा है, यूनिवर्सिटी चला जाता है, लामा इकबाल टाउन में उनकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे चला जाता, रिक्शा खड़ा कर देता, पढ़ता, उसके बाद वो जब छुट्टी होती फिर रिक्शा चलाता। लेकिन आपने तो फिर बड़े ख्वाब लेके उसको पढ़ाया होगा। पढ़ाया अभी भी ख्वाब है हमारे। मतलब देखना, इस रिक्शे से अगर आप मेहनत मजदूरी करके बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आसान तो नहीं है। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे हालात हैं वैसे गुजारा नहीं हो सकता कारोबार। तो फिर उसका हाल जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये नौकरियां सिफारिश के ऊपर जाती हैं, तो फिर यही है ना कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम जाके पैसे भी देंगे, किसी की तरला मिलता करेंगे, उनको लगवा देंगे। और पुलिस में नौकरियां निकलती हैं, वो पैसे लेके बंदे पास कर देते हैं, गरीब आदमी का बच्चा पास नहीं होता, तो गुजारा कर रहे हैं, बस रिक्शा चलाएगा। हमने जो पाकिस्तान बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने जो पाकिस्तान बनाया था, हमने कोई ख्वाब देखा था? देखिए ख्वाब देखा था, लेकिन वो पाकिस्तान का गुनाह नहीं है ना। आए सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। ये हमारा मुल्क है, इसका तो कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं है। गुनाह तो हमारा जो सिस्टम है उसका है। वाह। उसके बाद यही हिसाब है कि चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैं अंकल से बात कर रहा था, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर जी देखो कि मेरा वाला साहब ज़्यादा ड्यूटी पुलिस महकमे चो टैक हो गया, तो सानू नौकरी कोई नहीं, रिश्के ही चलाई जा रहे हैं, रिश्के ही चलाई जा रहे हैं, जिथे जाओ पैसे मांगते हैं, सोच तो ज्यादा थोड़े नहीं मांगते, वो कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਕਾ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਈਏ। है ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आपने। नौजवान जो पाकिस्तान का है, जी जी, उसको वैसा पाकिस्तान मिला है जो हमारे बानियान ने, जो फाउंडर्स ने, हज़रत कायद आज़म ने और दीगर ने ख्वाब देखा था? देखिए वैसा पाकिस्तान हमारे नौजवानों को मिला तो नहीं है, लेकिन इसमें हमारे जो गुज़श्ता हुक्मरान गुजरे हैं, हमें कोई ऐसा सलार नहीं मिला है, हमें कोई ऐसा सिपा सलार या ऐसा कोई लीडर नहीं मिला जो हमारे मुल्क की बागडोर संभाल सके। अब असल मसला ये है कि शुरू से लेके आखिर तक, चपरासी तक जो है, हर बंदा करप्शन से जुड़ा हुआ है। करप्शन आपके ख्याल में, चले मैं थोड़ी बात आपकी काट रहा हूँ, जी जी, आपके ख्याल में पाकिस्तान में नौजवानों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, जी जी, और करप्शन भी आप कह रहे हैं? करप्शन भी है। करप्शन का और बेरोजगारी का भी फिर आपस में ताल्लुक हुआ? अगर मेरा ये एक सजेशन है कि अगर हमारे हुक्मरान और नौजवान इनको एक अच्छा लीडर मिल जाए, या जो नीचे वाले जितने भी तबका है, अमीर है या गरीब है, सब लोगों के साथ जो कानून है एक तरह का कानून हो, अमीर के साथ भी कानून की अमलदारी जिसको हम कहते हैं, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, ठीक, गरीबों के साथ भी वही हो और अमीरों के साथ भी वही क्राइटेरिया हो। तो और उसके बाद जो है हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत बड़े ज़खायर से और बहुत बड़ी नेमतों से माला माल किया है। बहुत है। अगर उन वसाइल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमें ना किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत है, ना हमें किसी से किसी भी चीज़ के बारे में गंदम वगैरह या कुछ भी लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने वसाइल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, सोना, गंदम, हम अपनी बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम दूसरों से ख़रीद रहे हैं, तेल अपना है
दूसरों से खरीद रहे हैं, गैस अपने दूसरों से खरीद रहे हैं। आखिर क्यों हम अपने वसाइल को क्यों इस्तेमाल नहीं करते? या अगर इसके पीछे क्या है, वही करप्शन है। बिल्कुल ठीक। मैंने आज लोगों से बात की है, वो तो कहते हैं कि अल्लाह मुल्क से बाहर चले जाए। तो यही मैं भी कह रहा हूँ, जब मईशत ही नहीं हमारी ठीक होगी तो किस तरह यहाँ पे निज़ाम चलेगा? एक जो गरीब तबका है वो तो बेचारा काम करने से मुतासिर हुआ है। लेकिन एक बात और है, जो हुकूमत अभी वाली हो या पहले वाली, कोई भी हुकूमत हो, जी जी जी, वो दावे तो करते हैं हम नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, ये कारोबार के मौके पैदा कर रहे हैं, जी जी, ग्राउंड पे क्यों नजर नहीं आता वो? बस जी ये देखें, वो बात है कि यहाँ पे जो बंदा मुखलस होगा ना अपने मुल्क के साथ, वो ही आगे तरक्की करेगा। यहाँ पे बंदा मुखलस आता ही कोई नहीं है, अपने जो भी आता है वो अपनी पेट की खातिर आता है। जितनी देर तक तकरीरें तो बड़ी जज्बाती करते हैं सारे, ये बस तकरीरों तक ही है ना, वो आवाम को उभारते हैं कि जी हम सारा कुछ हम ही करेंगे, बाद में वो मीडिया पे नज़र ही नहीं आते, ना दुनिया में नजर आते, ना आगे पीछे काम की तरफ नजर, बस तकरीर की और उनकी जिम्मेदारी तकरीर तक है, बस यहीं तक है। अभी तक तो यही देख रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आज के लाहौर के अंदर मैंने आज कोशिश क्या की है, मैंने कोशिश ये की है कि नौजवानों से बात करें, उनके मसाइल आप तक पहुंचाएं कि क्या मसाइल है। बहुत सारे मसाइल नज़र आए, लोगों ने कहा कि स्किल्ड एजुकेशन होनी चाहिए, किसी ने मैं ये बताया कि बेरोज़गारी बहुत है, किसी ने कहा इंसाफ नहीं है, किसी ने कहा करप्शन है। फिर हमने कुछ बुजुर्गों से बात की है, क्या वो नौजवानों के इस पर्सपेक्टिव से इत्तेफाक करते हैं, या उनके मुताबिक जो पाकिस्तान मिलना चाहिए था इस नौजवान नस्ल को, क्या वो मिला है, या इसका वे फॉरवर्ड क्या है? हमने आपके सामने लाहौर के आज लोगों की राय रखी है, अब बाकी फैसला आप खुद कर लीजिए। मुझे लाहौर से इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज।